गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिर से ऑनलाइन क्लास करेंगे। हम लोग रेगुलर जो है अभी ऑनलाइन क्लास 5-6 दिन से कर रहे हैं, उसमें जो है रिवीजन कर रहे हैं। सिर्फ आगे का चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं, आगे का चैप्टर पढ़ाया जाएगा। अभी जो है रिवीजन करा रहे हैं क्योंकि आपका 2 पेपर का एग्जाम बाकी रह गया है, मंथली एग्जामिनेशन महीने का, साइंस का और हिंदी का। तो साइंस हम जो है पढ़ाते हैं, तो आपको साइंस का रेगुलर जो है रिवीजन करा रहे हैं। आज जो है फिर से हम NSO नेशनल साइंस ओलंपियाड का रिवीजन कराएंगे। ये भी आपके सब्जेक्ट का ही पार्ट है, ठीक है। तो इसमें जो है हम लोग चैप्टर 2 का रिवीजन करेंगे, जिसका नाम है प्लांट्स। NSO में सेकेंड चैप्टर है जिसका नाम है प्लांट्स, इसका रिवीजन करेंगे। डेट है 20/6/2026। इसमें जो है हम लोग रिवीजन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 लेंगे, 1 पहला क्वेश्चन देखेंगे। मैथ कॉलम 1 with column 2 and select the correct option। अब इसमें जो है कॉलम 1 दिया गया है, इधर जो है कॉलम 2 दिया गया है। कॉलम 1 में कुछ वर्ड है जिसको लिखेंगे वीट, बी में है स्पिनर, सी में है रेडिस, डी में है ऑरेंज। अब यहाँ वर्ड नंबर भी लिखेंगे फ्रूट, दूसरा नंबर लिखेंगे लीफ, तीसरा नंबर लिखेंगे फ्रूट, 4 नंबर लिखेंगे सी। अब कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है, क्योंकि हेडिंग ये है मैच कॉलम 1 विथ कॉलम करेक्ट ऑप्शन। अब इसमें जो है कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच तो करना ही है, लेकिन इसमें ऑप्शन भी दिया गया है। क्या दिया गया है? ए का 2, बी में है, बी का 4, सी का 3, डी का 1। अब बी नंबर में है ए का 1, बी का 3, सी का 2, डी का 4। सी नंबर में है ए का 4, बी का 2, सी का 3, डी का 1। अब डी नंबर में है ए का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 2। अब इसको समझिए, कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है, तो व्हीट यानी गेहूं जो है क्या है? फ्रूट है, लीफ है, रूट है, सीड है।
व्हीट जो है सीड है। ए का 4, ए का 4 यहाँ है सी नंबर ऑप्शन में, और डी नंबर में भी ए का 4 है। अब दूसरा नंबर डी नंबर में देखिए स्पिनर, स्पिनर को किससे मैच करेंगे? फ्रूट, लीफ या रूट, तो स्पिनर जो है का लीफ, क्या खाते हैं? लीफ। सी नंबर में रेडिस, रेडिस का क्या खाते हैं? रूट, रेडिस का क्या खाते हैं? रूट। ऑरेंज, ऑरेंज का क्या खाते हैं? रूट। ठीक है, तो कौन सा होगा ऑप्शन? बी का 2, सी का 3, डी का 1। ये सी नंबर ऑप्शन जो है आपका सही है। 1 का क्या हो जाएगा? सी, व्हीट, सीड, स्पिनच, लीफ, रेडिस, रूट, ऑरेंज, रूट। ठीक है, हम जो है आपको ये मैथ किए हैं, ठीक है, जो कि आपको अच्छे से सुंदर राइटिंग में लिखना है और समझना है, याद करना है। आगे जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर, सेलेक्ट the correct statement regarding edible seeds of plants। ए नंबर ऑप्शन है व्हीट, बार्ली, मेज एंड राइस आर बी नंबर ऑप्शन है बीन्स एंड पी आर पल्सेस। सी नंबर ऑप्शन है कॉफी, beans are cereals। डी नंबर ऑप्शन है both A and B। अब इसमें जो है बताना है select the correct statement regarding edible seeds of plant। सीड्स ऑफ प्लांट के रिगार्डिंग जो सही कथन है उसको जो है सेलेक्ट कीजिए, चयन कीजिए। अब बताइए कौन है सीड्स के रिगार्डिंग सही स्टेटमेंट? ए नंबर पढ़ते हैं व्हीट, बार्ली, मेज एंड राइस आर सेरलेस। यस, व्हीट यानी गेहूं, बार्ली, मेज, राइस, इन सब चीजों से ही क्या बनता है? सेरलेस बनता है। बी नंबर में है ग्राम, बीन्स एंड पी आर पल्सेस। यह जो ग्राम है, बीन्स है एंड पी है, ये सब क्या है? पल्सेस है, पल्सेस का एग्जांपल। सी नंबर में है कॉफी, बीन्स आर सेरलेस। कॉफी और बीन्स जो है ये जो सीड्स है ये सेरलेस नहीं, इनका सेरलेस नहीं तैयार होता है, ठीक है, यह सेरलेस नहीं है। समझ में आया? तो क्या होगा? ए नंबर और बी नंबर जो है आपका सही स्टेटमेंट है, तो क्या हो जाएगा? डी नंबर आपका बोथ ए एंड बी। यह जो है आपका, यह जो आपका डी नंबर है ऑप्शन, ये क्या है? सही है। ए और बी दोनों होगा।
ठीक है। तो आपको जो है ये अच्छे से लिखना है, राइटिंग बना करके सुंदर राइटिंग में पहले रफ कॉपी में लिखेंगे, फिर फेयर कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे, समझेंगे। ठीक है, आगे हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आप लोग को अच्छे से लिखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में थ्री नंबर, which of the following is a common character of climbers and creepers? ए नंबर ऑप्शन इसमें है, दे है बी नंबर ऑप्शन है, दे ग्रो along the ground। सी नंबर ऑप्शन है, दे ग्रो बाय coiling around a support। डी में है both बी एंड सी। देखिए, which of the following is a common characters of climbers and creepers? क्लाइंबर्स और क्रीपर्स के बारे में कॉमन विशेषताएं क्या है, उनको जो है बताना है इस चारों ऑप्शन में से। ठीक है, तो ए में है दे हैव वीक स्टेम्स। क्लाइंबर्स जो क्या करता है, किसी के सपोर्ट से जो है वो ग्रो करता है ऊपर की तरफ। समझ में आया? क्यों उसको सपोर्ट चाहिए? तो उसका जो स्टेम होता है वो वीक स्टेम होने के लिए, जिसके कारण उसको ग्रो करने के लिए स्टिक उसके बगल में लगा दिया जाता है और तब उसके सहारे वो ऊपर में ग्रो करता है। फिर जो है क्रीपर्स, जो जमीन पर फैलता है और तब जाकर के वो जमीन पर क्या करता है, ग्रो करता है, क्योंकि उसका जो स्टेम होता है वह भी वीक होता है। इसके कारण वह जो है जमीन पे फैल करके और वो जो है ग्रो करता है। और उसका जो फ्रूट होता है, जो क्रीपर्स होता है, वो हेवी फ्रूट्स होता है, भारी फ्रूट्स होता है। ठीक है, जैसे पंपकिन, वाटरमेलन, ये सब जो है इसका भी स्टेम वीक होता है और वो जो है जमीन पर ग्रो करता है। तो ये जो आपका स्टेटमेंट है ए नंबर, ये दोनों के लिए कॉमन स्टेटमेंट है। ठीक है, अब देखिए बी नंबर, तो along the ground, क्लाइंबर्स जो है जमीन पर नहीं होता है, या क्रीपर्स तो जमीन पर होता है लेकिन
या जो क्लाइंबर्स है ये जमीन पर ग्रो नहीं करता है, ये दोनों के लिए विशेषता नहीं है, ये दोनों का कॉमन कैरेक्टर नहीं है बी नंबर। ठीक है, सी नंबर दे ग्रो बाय कॉइलिंग अराउंड अ सपोर्ट। ये देखिए फिर वही बात, या जो है इसके लिए क्लाइंबर्स के लिए है, क्रीपर्स के लिए ये स्टेटमेंट नहीं है, इसलिए ये आपका क्या हो गया, गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, जो है ये सही है। ठीक है, तो आपका क्या होगा आंसर 3 का ए, 3 का क्या होगा ए। सभी लोग को समझ में आया? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे 4 नंबर। मैच द column and select the correct option. Column 1, column 2, ए में है कॉटन, बी में है जूट, सी में है शुगर केन। अब ए बी नंबर सेकेंड नंबर जो कॉलम है उसके लिए कुछ वर्ड दिया गया है। 1 में है शुगर, 2 में है बैग्स, 3 में है क्लॉथेस। अब यहाँ जो ऑप्शन दिया गया है, ए का 3, बी का 2, सी का 1, बी नंबर में है ए का 1, बी का 2, सी का 3, सी नंबर में ऑप्शन दिया गया है ए का 1, बी का 3, सी का 2। डी नंबर में ऑप्शन दिया गया है ए का 3, बी का 1, सी का 2। अब देखिए इसको समझिए अच्छे से। मैच कॉलम 1 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। इन दोनों कॉलम्स को मैच करना है, कॉलम 1 को कॉलम 2 से। अब देखिए कॉटन, कॉटन क्या होता है, शुगर। कॉटन से क्या बनता है, शुगर बनता है, नहीं। कॉटन से क्या बैग्स बनता है, नहीं। कॉटन से क्या बनता है, क्लॉथेस, यानी कि ए का क्या होगा 3, कॉटन से क्लॉथेस बनता है। ठीक है, ए का 3 यहाँ भी है, ए का 3 यहाँ भी है। अब बी नंबर में आते हैं। जूट से क्या बनता है, शुगर, चीनी बनता है, नहीं। जूट से बैग्स बनता है। तो बी का 2, बी का 1 यहाँ, ये गलत हो गया और ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि सी शुगर केन से क्या बनता है, शुगर। तो आपका ये सी का 1, देखिए ए का 3, बी का 2 और सी का 1, तो ए का 3, बी का 2, सी का 1, ये जो है 4 के ए नंबर ऑप्शन होगा, इसलिए ये आपका सही हो गया ए नंबर। तो हम आपको जो है एनएसओ नेशनल साइंस ओलंपियाड में रिवीजन कराए हैं। ठीक है, ये रिवीजन क्लास हुआ है, आप लोग इसको अच्छे से लिखिए और पढ़िए। ठीक है, सुंदर राइटिंग बना करके याद कीजिए, क्योंकि इन सारे क्वेश्चन में से कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा ही आएगा एग्जाम में, इसलिए आप लोग जो है अच्छे से घर बैठ के तैयारी कीजिए, पढ़िए, और फिर आपका जब भी नेक्स्ट क्लास होगा उसके लिए तैयार रहिए। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।